जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन तीसरा आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। हमें समीकरण युग्म दिया है और बताना है कि संगत है या असंगत है। अब संगत और असंगत किसे कहते हैं? देखिए, संगत उसको कहते हैं, मतलब इनमें से जो जो रेखा संगत होगा, मतलब जो जो ये मतलब समीकरण संगत होगा उसका हल होगा, एक्स और वाई का मान निकलेगा। लेकिन जो जो असंगत होगा उसका एक्स और वाई का मान नहीं निकलेगा, उसी को संगत कहते हैं। जो निकले उसको संगत कहते हैं, और जिसमें एक्स और वाई का मान नहीं निकले उसको असंगत कहते हैं। अब कैसे पता लगाना है कि कौन संगत है कि कौन असंगत? यहाँ पे बोला हमें a1/a2 b1/b2, मतलब अनुपात में निकालना है। ये यहाँ है, तो इसके लिए एक समझने के लिए नोट पॉइंट बनाए हैं कि कैसे समझेंगे कि ये संगत है या असंगत। तो चलिए नोट पॉइंट देखते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ पर है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2, यानी कि हमें वहाँ पे बोला है अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है। उसके बाद ज्ञात करना है कि ये संगत है कि असंगत। हमें मतलब नोट में दिया है कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। अगर अनुपात निकाले और एक दूसरे के एक भी बराबर नहीं हो तब वो संगत है। बराबर एक दूसरे के एक भी बराबर नहीं हो तो संगत है। और a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, यानी कि पहला दो तो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो तो उसको हम असंगत कहते हैं। और नेक्स्ट है कि a1/a2 यानी कि सब बराबर हो तो आश्रित यानी कि संगत, उसको भी जब सब बराबर हो उसको भी संगत ही कहते हैं। यानी कि अगर कोई बराबर नहीं हो वो भी संगत, सब बराबर हो वो भी संगत, लेकिन उसको सब बराबर हो उसको आश्रित और संगत दोनों कहते हैं। आश्रित भी कहते हैं, संगत भी कहते हैं। और क्या है तीसरा दूसरा नंबर जो है कि a1/a2 यानी कि पहला दो ठो तो बराबर हो लेकिन तीसरा वाला बराबर ना हो तो उसको असंगत कहते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, इसको सॉल्व करेंगे हम। पहला प्रश्न है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। पहला प्रश्न यही था। अब क्या करेंगे देखिए, अब जो ई है प्लस से पहले लेके चले आएंगे, इसको प्लस के उधर जो है इसको इधर लेके चले आएंगे। क्या करेंगे 3x + 2y माइनस का प्लस में है तो इधर आएगा माइनस का 5 बराबर 0। और इसमें जब आएगी इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी कि 2x - 3y तो रहेगा ही और माइनस का 7 बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करना है, इसमें बोला था कि a1/a2 ज्ञात करें, b1/b2 और c1/c2, इसका अनुपात ज्ञात करना है। अब कैसे मानेंगे a1/a2? a1 क्या है, b1 क्या है? देखिए ये क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, रैखिक बहुपद है ही। और रैखिक बहुपद का सामान्य सूत्र होता है ax + by + c बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ax a3 है और x के जगह x है, b2 है और y की जगह y है, और c यानी कि अचर पद -5 है। ये है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे दो समीकरण दिया है, इसलिए a1 b1 c1, और दूसरा है a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब यही a2 इतना है, b2 -3 है और c2 यही है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ। अब वही चीज़ को यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1 = 3, b1 = 2 और c1 = -5। अब नेक्स्ट क्या करना है, a2 = 2, b2 = -3 और c2 बराबर हमारा -7। अब क्या अनुपात निकालना है हमें? अनुपात कैसे निकालेंगे? पहला अनुपात है a1/a2 बराबर, हमारा a1 का मान क्या है, 3 है, बाई 2, और 3 नहीं कटेगा, बस यही हो गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, b1/b2, यहाँ निकाल लेते हैं b1/b2। तो हमारा b1 का मान है 2/b2 का मान है -3, ठीक है। और ये तो नहीं कटेगा अब, तो क्या है, अब c1/c2 निकालते हैं। हमारा c1/c2 है c1/c2 बराबर, c1 का मान है क्या, -5 बट्टे क्या है -7, माइनस माइनस कट गया बराबर 5/7। अब यहाँ पे देखिए एक भी बराबर है, a1/a2 3/2 है, b1/b2 2/-3 है, या फिर बाद में ऊपर चले जाएगा, और c1/c2
5/7 एक भी बराबर नहीं है, इसीलिए यही चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या? यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। जब ऐसा कंडीशन आया था तब आपको क्या बोले थे? जब ऐसा कंडीशन कोई भी बराबर नहीं हो तो वो संगत होगा। संगत, ये हो गया हमारा आंसर। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः यह एक संगत है, संगत समीकरण है, ऐसा लिख सकते हैं। पहला नंबर तो हमारा हो गया। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है 2x - 3y बराबर 8 और सेकंड है 4x - 6y बराबर 9। इसको दिखना है हमें, इसीलिए इसको सबसे पहले लेके चले आते हैं, यानी कि 2x - 3y - 8 और कोमा ये क्या है 4x - 6y माइनस बराबर में 0 होगा 9 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ A1 बराबर कितना हो गया 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। ठीक है। अब A2 बराबर कितना हो गया 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9। ठीक है। अब अनुपात निकालना है हमें A1/A2। चलिए निकालते हैं। पहला है A1/A2 बराबर A1 का मान है हमारा 2/A2 का मान है 4, 1 2, तो बराबर कितना आ गया हमारा 1/2। अब नेक्स्ट निकालते हैं क्या B1/B2 बराबर B1 का मान है हमारा -3/B2 का मान है -6, माइनस माइनस कट गया 1/2 को बराबर में आ गया हमारा क्या 1/2। अब क्या निकालना C1/C2 निकालते हैं। चलिए C1/C2, C1 का मान है हमारा क्या -8 बट्टे -9, ये और ये तो कट गया बराबर 8/9। तो देखिए A1/A2 2 है, 1/2 है, B1/B2 1/2 है, लेकिन C1/C2 8/9 है। मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। यही लिख देते हैं यहाँ। अतः A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। और बताए थे कंडीशन में आपको, जब दो चीज़ बराबर हो और लास्ट वाला बराबर नहीं हो तो इसका कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब असंगत होगा। तो क्या हो गया, अतः यह असंगत है। यह हो गया हमारा दूसरा नंबर का आंसर। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न तीसरा की ओर। तो तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ है 3/2x + 5/3y + 7 बराबर 7 और सेकंड है 9x - 10y बराबर 14। तो चलिए इसको उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। क्या बराबर के इधर लेके चले आते हैं पहले, यानी कि 3/2x + 5/3y माइनस का 7 बराबर 0 और इधर 9 यानी कि 9x - 10y - 14 बराबर 0। अब क्या करना है, उसी तरह A1/A2 यहाँ A1 बराबर 3/2 कोमा B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर -7। अब A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -14। अब क्या करना है, अनुपात निकालना है हमें। क्या पहला अनुपात A1/A2 निकालना है। बराबर हमारा A1 है 3/2 बट्टे A2 है 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है। जब भाग में है, भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 3/2 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर जाएगा, एक ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 9। क्या 3 तिया 9 बराबर क्या हो गया 1/3 दूनी 6 आ गया, यानी कि A1/A2 1/6 आ गया। अब निकालते हैं सेकंड B1/B2 निकालते हैं। बराबर B1, हमारा B1 का मान है 5/3
माइनस का 10, क्या 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 अपने मन से दे सकते हैं। और उसी तरह जब इसको बदलेंगे हम, यानी कि 5/3 तो रहेगा, 1 ऊपर चल जाएगा और नीचे का -10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 बराबर 1/-6। तो माइनस नीचे नहीं रहता है, -1/6 हो जाएगा, यानी कि 1/6 A1/A2 और B1/B2 -1/6, यानी कि बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब निकालते हैं C1/C2 का अनुपात। C1/C2 क्या, C1 हमारा C1 है -14 C2 है C1 है 7 -7 और C2 है -14, माइनस माइनस कट गया, 7 दूनी 14, तो बराबर क्या हो गया 1/2। अब यहाँ पे देखिए एक भी बराबर है, कोई भी बराबर नहीं है। यहाँ पे A1/A2 1/6 है, B1/B2 -1/6 है, यानी कि बराबर नहीं है। C1/C2 1/2 है, तो एक भी बराबर नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। जब एक भी बराबर नहीं हो तो कंडीशन क्या बताए थे, उसका संगत हल होगा, इसीलिए संगत। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा भी कंप्लीट। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है कि 5x - 3y बराबर 11 और नेक्स्ट है -10x + 6y बराबर -22। तो इसमें हमें बिल्कुल वही प्रक्रिया दोहराना है। क्या करना है, बराबर के इस बगल में लाना है हमको 5x - 3y - 11 बराबर 0, -10x + 6y प्लस माइनस है तो प्लस 22 बराबर 0। अब यही चीज़ हमें A1/A2 बराबर B1/B2 करना है। तो A1 का मान क्या है, यहाँ A1 बराबर हमारा है क्या 5, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -11, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 22। ठीक है। अब क्या करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है, इनकी A1/A2 का अनुपात पहला है। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले अनुपात ज्ञात करना है इनकी A1/A2 बराबर A1 का मान है 5, A2 का मान है -10 बराबर 1/2, यानी कि -1/2। अब चलते हैं सेकंड, यानी कि B1/B2। तो हमारा B1 का मान है -3/B2 का मान है 6, यानी कि 1 तो 2 बराबर माइनस का 1/2। अब C1/C2, तो C1 का मान हमारा क्या है, C1 का मान है -11/C2 का मान है 22, तो 11 दूनी 22 बराबर -1/2। क्या है, अब देखिए यहाँ पे A1/A2 -1/2, B1/B2 -1/2 और C1/C2 भी -1/2, यानी कि सब बराबर है। इसलिए लिख देते हैं यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। जब सब बराबर हो तो क्या बताए थे, आश्रित और संगत होगा। तो क्या है, आश्रित और संगत, ऐसे घेर देंगे। हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते पांचवा प्रश्न। हमारा पांचवा प्रश्न जो है वो है 4/3x + 2y बराबर 8 और 2x + 3y बराबर 12। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम बराबर से इस पर लाना, यानी कि 4/3x + 2y - 8 बराबर 0 और 2x + 3y - 12 बराबर 0। अब क्या है, यहाँ A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर -8। उसके बाद क्या है, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर -12। अब अनुपात निकालना है, क्या A1/A2 पहला अनुपात। तो A1 का मान है क्या 4/3 और A2 का मान है 2, नीचे कुछ नहीं तो एक अपने मन से, बराबर भाग में है तो गुना में जाएगा, तो क्या हो गया 4/3
ऊपर चले जाएगा नीचे वाला और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ गया बराबर 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, b1/b2, b1/b2। b1 का मान क्या है, देखिए b1 का मान है 2/b2 का मान है 3, और तो कुछ होगा नहीं, b1/b2 2/3 आ गया। अब नेक्स्ट अनुपात क्या ज्ञात करना, c1/c2, ठीक है। तो c1/c2 का मान क्या है, देखिए हमारा c1 है -8 और c2 है -12। तो c1 है -8 और c2 है -12, माइनस माइनस कर दिया, 4 दूने 8, 4 तिया 12 बराबर 2/3। यहाँ पे देखिए a1/a2 2/3, b1/b2 2/3 और c1/c2 2/3, यानी कि सब बराबर है, इसीलिए लिख देंगे यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। जब सब बराबर हो तो वो आश्रित होता है, क्या आश्रित, आश्रित और संगत, आश्रित को संगत भी कहते हैं। ये हो गया हमारा 5वां नंबर का आंसर। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसी बात पर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे। धन्यवाद।